जब इंडिया में थे तभी नहीं पता था कि पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं। यहाँ पे आके पता चला हमें कि हमारा तो कल्चर ही आपके साथ मिलता है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ऐसा लगता है लाइक माइंडेड पीपल। पार्टीशन जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो बंटवारा तो बेसिकली पंजाब का। सोचो अगर आज हम एक ही टीम में हो, पंजाब से कौन कौन है इंडिया की टीम में? अर्शदीप सिंह है, वर्ल्ड कप में आपने देखा ही है। आज मैंने कैच छोड़ा था। अरे आपको तो आदत होनी चाहिए ना, आपके तो बहुत बार छोड़ा है आपके लोगों ने। हसन अली का कैच ड्रॉप भूल गए। एक और प्लेयर है अभिषेक शर्मा, वो सनराइजर्स से खेलता है। जस्ट अभी उसका T20 टीम में डेब्यू हुआ है, उसने जिम्बाब्वे में सेंचुरी भी लगाई। जिम्बाब्वे में सेंचुरी लगा के तुम बड़ा हाईलाइट कर रहे हो, जब हमारा प्लेयर जिम्बाब्वे में सेंचुरी मारे तब तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। अरे आपके प्लेयर का नाम ही जिम्बाब्वे है। वो क्लास है उस बेचारे की। नहीं क्लास है बट वो छोटी टीमों की क्लास। विराट कोहली इज आल्सो पंजाबी और नो? इज पंजाबी बट वो दिल्ली से है। मेरी रिक्वेस्ट है यार, जरा जेशा को फोन करो कि आ जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भाई। आई विश कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, मैं जरूर मैच वीजा नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त और एक ज़माने में हम रूममेट्स थे, आज आए हैं मेरे स्टूडियो। और इनका ताल्लुक इंडिया पंजाब से है और इनका नाम है बलजीत सिंह। कैसे हैं बलजीत से? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अरे फिलहाल तो कुछ नहीं, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। अच्छा हाँ जी, हम जैसे रेनोवेशन करते हैं होम्स की, होम रेनोवेशन करते हैं और बेसमेंट अपग्रेड्स करते हैं, नई बेसमेंट्स बनाते हैं। नाइस नाइस। तो ये उसका आइडिया कहाँ से आया तुम्हें कि यार मुझे कंस्ट्रक्शन में घुसना है? लाइक आई वाज वर्किंग इन अ वेयरहाउस, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुझे ऐसा लगा कि लाइक देयर इज नो ग्रोथ इन दिस, राइट? सो आई हैव टू चेंज समथिंग। वाह भाई वाह, तो बहुत ही ऊंची छलांग लगाई फिर। नहीं, फिर हमने ऐसा सोचा नहीं था कभी, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था तो हमारा ऐसे, मैं और मेरा दोस्त और मेरा पार्टनर, मेरा भाई साहिल, तो उसका ये है कि हम दोनों ने ये सोचा था कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ा था और वेयर हाउस में गए थे, हमें ये नहीं आइडिया था कि हम वापस आएंगे इस चीज में, क्योंकि हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था कंस्ट्रक्शन में। हाँ जी। क्यों? वो हुआ यूं कि हमारे जैसे जहाँ पे हम काम करते थे उन्होंने हमारी पे रख ली, तो इसकी वजह से हमने काम। हाँ, ये तो हर किसी बेचारे के साथ हो जाता है यहाँ पे यार, ये बहुत पता नहीं लोग कैसे ये कर लेते हैं। हाँ, मेरे साथ एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता। उस रेस्टोरेंट वाले के जो वर्कर्स थे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि यार किसी के 14,000 देने हैं, किसी के 17,000 देने हैं, और मालिक ने दिए ही नहीं और मालिक भाग गया। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, 2,000 साहिल के देने थे और 2,000 मेरे नहीं दिए। आज तक नहीं दिए। कभी उस बंदे से सामना हुआ? फिर हम रिसेंटली मिले थे उनसे 2-3 वीक पहले, तो उनसे मिलके बात हुई, बट हमने पैसों की जिक्र ही नहीं किया इस चीज का। उस बंदे को शर्म नहीं आ रही? कुछ आ रही है, बट वो तो अब क्या कह सकते हैं, बट हमें तो अच्छा ही, मैं तो यही सोचता हूँ जो भी हो अच्छे के लिए हो, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली इस फील्ड में खुद नहीं आते। हाँ जी। तो पहला, यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मुझे मतलब ये लगता है कि मुझे काम नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है। तो वो तो होगा, लेकिन हाँ, पहला प्रोजेक्ट क्या था? पहला प्रोजेक्ट हमने स्टेयर्स की रेनोवेशन से स्टार्ट किया था। और यानी किस चीजें आती थी, पहले से सीख चुके थे या क्या? हाँ जी, फॉर श्योर आती थी, बट ऐसा था कि 2 साल के बाद काम करना था। 2 साल हमने वेयर हाउस में काम किया था। तो उसके बाद हमें ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कोई पूछ रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम कर दोगे, तो हमें ये था कि हाँ जी कर देंगे। नाइस। हाँ जी, तो पहले थोड़ी सी 1-2 प्रोजेक्ट्स में डिफिकल्टी हुई, बट हमारे एक मेंटर हैं भाई, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो कंस्ट्रक्शन के काम में सबको लगता है बहुत पैसा है, और जो भी कंस्ट्रक्शन में घुस गया वो तो मिलियनर बन गया, तो क्या वाकई पैसा है इसमें? हाँ जी, पैसा तो है, टू बी ऑनेस्ट। कितना छाप लिया आज तक, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? नहीं मतलब एवरी ईयर जब हम प्रोग्रेस देखते हैं अपनी, तो लास्ट ईयर से तो हम मतलब 2x हो जाता है हम। मतलब अच्छी बात। कभी कोई ऐसा स्टिंजी सा कस्टमर जो कि काम करा लिया और बोला यार मुझे पसंद नहीं आया, मैं पैसे नहीं दे रहा, या टेढ़ी मेढ़ी हरकतें, इस तरह के कस्टमरों से पाला पड़ा है? हाँ जी, पाला तो पड़ा है, बट टचवुड हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम नेकी से काम करते हैं, तो हमें आज तक हमारी पे तो नहीं रखी है किसी ने भी। चलो हाँ जी। तो अगर किसी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, हाँ जी, कि कोई बंदा उसकी पे ना रख ले या उसका जो मुआवजा होता है वो ना रख ले, तो वो किस तरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, क्या होता है? हाँ जी, हम जॉब की स्टार्टिंग में जब कस्टमर के पास जाते हैं तो एक इनके पास एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें हम लिख के देते हैं कि ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है। तो अगर फिलहाल तो आपका
एक्स अमाउंट पे हम एग्री कर रहे हैं कि हम ये काम करके देंगे और आप ये हमें पे करेंगे। लेट्स से उसके बाद कोई भी चेंजेस आते हैं, जो भी अपडेट्स होता है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। हम पेमेंट्स का ऐसा करते हैं जैसे लेट्स से कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें ये होता है कि 30% पेमेंट पहले, उसके बाद 30% मिड ऑफ द जॉब, 20% ऑलमोस्ट एंड में, और 20% जो बैलेंस है वो जॉब खत्म होने के बाद। उसमें क्या है, कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है कि मेरे पास इनके थोड़े पैसे पड़े हुए हैं, ये काम करके जाएंगे। सही बात है। तो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताओ, किस तरह स्टार्ट की और क्या, यानी बेसिकली क्या पहला कस्टमर कैसे ढूंढा, ये सब। हमारी कंपनी का नाम है BS रेनो। तो ये नाम तो हमने ऐसे ही मतलब बिना सोचे कुछ रख लिया है। मतलब मेरा नाम बलजीत है और मेरे दोस्त का नाम है साहिल, तो हमने इनिशियल्स डाले BS रेनो, दैट्स इट। हमने कुछ ज्यादा नहीं, हाँ जी, रेनोवेशंस कुछ ज्यादा नहीं ऐसे सोचा। हमें नहीं पता था कि हम कितना काम करेंगे, हमें तो शुरू में यही था कि हम पार्ट टाइम काम कर लेंगे। हाँ जी। तो फिर पहला बंदा जब आया और पहली जॉब हुई तो एक अलग ही खुशी थी। हाँ जी, एक अलग खुशी थी। जैसे जो पैसे हम वीक में बना देते वो हमने वीकेंड में ही बना लिए, 2 दिनों में। वाह। तो अब अगर कोई कंस्ट्रक्शन में कोई बंदा आना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि वो पहले काम सीखे या उसकी लाइक क्लाइंटेल बहुत अच्छी हो, यानी इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? सक्सेसफुल हमारा ये होता है कि कस्टमर्स हमें रिटेन करने आने चाहिए। ओके। रिटेन ये होगा कि हम जब भी कोई कस्टमर हम काम फिनिश कर देते हैं उसके बाद जो सर्विस कॉल आती है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं दूसरा रिटेन सोच रहा हूँ कि जब आप जॉब कर रहे हो तो उसका बाथरूम खराब करके चले जाओ, हाँ भाई दोबारा कॉल कर मुझे, मैं आ रहा हूँ बाथरूम सही करने के लिए। नहीं, वो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप फुल सर्विस दो, अच्छी सर्विस। हाँ जी, क्योंकि काम तो कोई भी करके चला जाएगा। ऐसा होता है कि हम जब काम के बाद अगर ऑन द टॉप अगर कोई कस्टमर आपको बुला रहा है, चाहे छोटे काम के लिए बुला रहा है, आपको नहीं भी लग रहा है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है कि हम जाएंगे, इसके इतने हमें पैसे बनेंगे नहीं जितने हमें लग जाएंगे ना, हमारी वर्थ इट नहीं है जाना टाइम के अकॉर्डिंग, बट फिर भी हम जाते हैं ताकि हमारा क्लाइंट बेस बना रहे। सही बात है, सही बात है। तो ऑब्वियसली लिविंग इन कनाडा तुम्हें सिर्फ इंडियंस तो नहीं, तुम्हें पाकिस्तानी और बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर्स टकराए होंगे। तो वो वुड यू रेट कि तुम्हें सबसे बेस्ट तुम्हारी कस्टमर्स जो हैं वो कौन से हैं, जो तुम बोलोगे यार हाँ यार इनके साथ काम करने में मज़ा आता है, ज़्यादा तंग नहीं करते, ज़्यादा चिक नहीं करते? हमारे टू बी ऑनेस्ट 70% क्लाइंट्स पाकिस्तानी है, पंजाबी। हाँ जी। उनके साथ मुझे ऐसा अपना कनेक्शन फील होता है, जैसे मैं आपके साथ रहा था पहले जब इंडिया में थे, तभी नहीं पता था कि पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं या कुछ भी होता है, बट जब यहाँ पे आके पता चला हमें तो एग्जैक्ट यही फील हुआ कि हमारा तो कल्चर ही आपके साथ मिलता है। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट साउथ से तो हमारा कुछ है ही नहीं। वो तो जब पार्टीशन हुई तो हम पंजाब के बीच में लाइन गई ना, तो हमारा तो कल्चर ही आपके साथ है, तो ऐसा लगता है लाइक माइंडेड पीपल है जो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखो पार्टीशन जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो बंटवारा तो बेसिकली पंजाब का हुआ। हाँ जी। ठीक है, बाकी तो सभी शिफ्ट हो गए। हाँ जी। मेन बंटवारा तो पंजाब का हुआ। तो सोचो अगर आज हम एक ही टीम में होते हैं, क्रिकेट टीम में। अरे वाह यार। पंजाब से कौन कौन है इंडिया की टीम में? पंजाब से अरे जब पहले के खिलाड़ी, अभी वाले, अभी करण में अर्शदीप सिंह है, वर्ल्ड कप में आपने देखा ही है। अरे मैंने कैच छोड़ा था। अरे आपके जब बड़ी गालियां निकाली थी तो हम लोगों ने कैच छोड़ा था। अरे आपको तो आदत होनी चाहिए ना, आपके तो बहुत बार छोड़ा आपके लोगों ने। हसन अली का कैच ड्रॉप भूल गए आप? फाइनल सेमीफाइनल क्या कह रहे यार। तो अर्शदीप है और शुभमन गिल है। अच्छा, पंजाब से? हाँ जी फिरोजपुर से यार वो तो। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा प्लेयर है, आपको पता है, अपकमिंग स्टार है। हाँ चलो। और एक और प्लेयर है अभिषेक शर्मा। वो सनराइजर्स से खेलता है, जस्ट अभी उसका T20 टीम में डेब्यू हुआ है, उसने जिम्बाब्वे में सेंचुरी भी लगाई है। जिम्बाब्वे में सेंचुरी लगा के तुम बड़ा हाईलाइट कर रहे हो, जब हमारा प्लेयर जिम्बाब्वे में सेंचुरी मारे तब तुम्हें बड़ी। अरे आपके प्लेयर का नाम ही जिम्बाब्वे है। ऐसे नहीं बोलो, क्या कर सकते, ऐसे नहीं बोलो, क्लास है उस बेचारे की। नहीं क्लास है, बट वो छोटी टीमों के खिलाफ है ना। अरे उसने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब कर लिया ना। क्यों? अरे वो छोटी टीमों के साथ रेस्ट नहीं लेता। नहीं, मसला ये है उस बेचारे को कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए थी। कैप्टेंसी का प्रेशर एक अलग होता है। सचिन तेंदुलकर वाज अ ग्रेट प्लेयर बट ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन। अगर वो कैप्टेंसी अपने पास रखता तो ये परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता। उसने बहुत सही टाइम पे बोला नहीं भाई मुझसे कैप्टेंसी नहीं होगी, आप अपने पास रखें कैप्टेंसी, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। तो बाबर आजम को 2019 में जब कैप्टन बनाया, उसको चाहिए था कि वो उसी वक्त बोलता कि नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, मैं नहीं बनना चाह रहा कैप्टन।
1 साल 2 साल बाद छोड़ देता, लेकिन वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रैग कर लिया और उस ड्रैग के चक्कर में ये हुआ, वो ये प्रूफ करने के चक्कर में बैठ गया कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ जीत के दिखाऊंगा। वो उस प्रूफ करने के चक्कर में उसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी नीचे कर ली कि अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं शायद उन लोगों में से हूँ तो मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो बाबर आजम के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, वो तो नाराज हो जाता है। He's a great player to be honest, like अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान से बहुत अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कोई बैट्समैन होगा। हाँ जी। फिलहाल विराट कोहली इज आल्सो पंजाबी और नो? He's पंजाबी बट वो दिल्ली से है तो। ये पहले मुझे ये बताओ, ये दिल्ली का पंजाबियों को तुम लोग पंजाबी अंदरूने पंजाब वाले पंजाबी क्यों नहीं समझते? अरे समझते हैं, वो खुद नहीं मानते ना अपने आप को। ऐसे डायलेक्ट का थोड़ा फर्क आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो हमें ये लगता है कि वो जैसे कोई भी यहाँ पे पंजाबी रहते हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, उनका भी डायलेक्ट का थोड़ा फर्क होता है, तो उसकी वजह से हम उनका मजाक उड़ाते हैं, बट हमें उड़ाना नहीं चाहिए। बहुत गलत करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी क्या करें? तो यार मेरी रिक्वेस्ट है यार, जरा जेशा को फोन करो कि आ जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भाई। लाइक आई विश कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, मैं जरूर मैच देखने जाऊंगा। वीजा नहीं मिलेगा। अरे नहीं, मैं कर लूंगा अरेंज। हाँ जी, आप इतना तो करवा ही दोगे, आपका मेरे इतना थोड़ी कॉन्टैक्ट्स होंगे कि वीजा लगवा दूं। अरे आप लगवा दोगे, वैसे वीजा मिल जाता है ना? हाँ वैसे मिल जाता है। हाँ जी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी तो बोला है कि जो आएंगे हमें उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीजा मिल जाएंगे। हाँ जी, आपके यूट्यूबर्स बहुत कर रहे हैं। तो यार व्हाट्सएप कराओ यार, जेशा को बोलो बस छोड़ दे यार, क्रिकेट तो क्रिकेट है भाई। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ ना कि क्रिकेट की वजह से और भी चीजें कितनी हो जाएंगी। हम आपके वहाँ पे आएंगे ना, तो आपका भी फायदा इकोनॉमिकली। हाँ जी। खैर बल्लू, मैं इसको बल्लू कहता हूँ, हालांकि इसका नाम बलजीत सिंह है, बट मेरा इसका निकनेम है बल्लू। डू यू रिमेम्बर वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अपने लिविंग रूम में और ये सारी चीजें? हाँ जी हाँ जी। अरे यार कितना फन होता था। हम लोग अपार्टमेंट में नीचे मजे से हम क्रिकेट खेल रहे होते थे घर के अंदर। तो हमारा लैंडलॉर्ड काफी अच्छा था, उसने कुछ कहा नहीं। हाँ जी। खैर, तो अभी क्रिकेट विकेट खेल रहे हो? अभी जैसे समर्स में तो खेलते हैं प्रोफेशनल, लाइक बाहर जाके जैसे वो टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं ना। टेनिस बॉल खेल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। मुझे लगा अब तुम अपग्रेड हो गए हार्ड बॉल पे। नहीं, अरे नहीं यार, लाइफ बहुत बिजी है। हाँ जी। तो वीकेंड्स के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें, बट समर्स में ही जाते हैं। अभी ग्लोबल T20 लीग हुई थी, वो भी मैच यार वो तो फजूल थी बट समथिंग बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली। मैं एक दफा देखने के लिए गया था, बट लाइक वो चीज नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। नहीं, वो तो वहाँ पे ऐसे भी है ना कि बारिश हो जाती है तो 2-3 दिन मैच रद्द हो जाता है। ये शाकिब अल हसन और ये सारा क्या हुआ था क्वार्टर फाइनल में? ये मेरा दोस्त है, वो देखने गया था मैच, तो उसने उस दिन की टिकट्स ली थी। तो इन्होंने ये ऐसे किया था कि वो सेमीफाइनल था ना, तो शाकिब अल हसन और दूसरी तरफ टीम थी टोरंटो। तो उसने ऐसे उन्होंने बोला था कि चाहे एक बॉल भी हो जाएगी ना, तो वो जैसे ऑडियंस है उनको पैसे नहीं देंगे। जैसे अगर फिर उन्होंने ये था कि लेट्स से कि मैच भी ड्रॉ हो जाता है, लाइक फॉरफिट हो जाता है, उस दिन के लिए मैच जो नेक्स्ट मैच होगा ना उसकी टिकट्स उसमें यूज कर सकते हो। जैसे लेट्स से अगर आपने सेमीफाइनल की टिकट ली है, सेमीफाइनल नहीं होता है, तो सेम टिकट पे आप फाइनल देख सकते हो। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोला था कि हम एक ओवर का मैच करवा देते हैं उस दिन, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होगी। शाकिब अल हसन ने बोला कि नहीं, हम एक ओवर का भी नहीं खेलेंगे, हम मैच छोड़ के चले जाते हैं। और सेकंड में दूसरी टीम अंदर आ गई। हाँ, तो अल्टीमेटली टोरंटो फाइनल में पहुंच गई और टोरंटो ने जीत भी लिया। ये तो मसला था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ जी। जब 2019 वर्ल्ड कप में, हाँ जी, इसी तरह सेमीफाइनल हुआ था ना इंडिया और न्यूजीलैंड का, राइट? बारिश हो गई थी। हाँ जी। तो वो मैच उस दिन से कंटिन्यू हुआ था या वो मैच जो था वो पूरा दोबारा खेला गया था? अरे नहीं, उस दिन के बाद जो ओवर्स हो गए थे, जो लेफ्ट ओवर थे, वो नेक्स्ट डे इंडिया ने आके बैटिंग की थी। हाँ जी। तो ये जब एशिया कप में हमारे साथ ये क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? जब तुम लोगों ने 260 का टारगेट दे दिया था हमें, तो हमें आके बैटिंग करनी चाहिए थी। वो जेशा साहब ने अपनी पावर लगाई और हमें दोबारा से बॉलिंग कराई। उस दिन जो तुम लोगों ने पीटा है ना हमें, उसके बाद आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल हो गया। उसके बाद हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल हो गया। वो जो उस दिन पिटे थे ना, अब वापस शुरू हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन उस दिन जो टेबल्स आर टर्न्ड नाउ, लाइक इंडिया तो व्हाइट वॉश हो रही है जगह है। नहीं, लेकिन यार अब ये फायदे में मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे उस दिन बताया कि तुम लोग 2 दफा जीत के आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट यार। हाँ जी, अब 4 दफा हो गया हम लगातार। वो तो चलो 2 तो इंडिया में हुए ना, बट वो तो नहीं जीते। चलो यार सही है यार। अभी बीजीटी हो रही है ना, तो हमें होप्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हम सपोर्ट तो करते हैं। हमें कब पाकिस्तान से होप्स होती है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है? हमें कौन सी होप है पाकिस्तान से, लेकिन सपोर्ट तो करते हैं भाई। तो अब मसला ये है कि
क्या होगा? रोहित शर्मा साहब कैप्टनसी करेंगे या नहीं? रोहित शर्मा आई गेस फर्स्ट मैच में तो नहीं करेंगे। हाँ जी, उनके बेबी की डिलीवरी है। ओह अच्छा, उनका भी बेबी हो रहा है। हाँ जी, चलो सबके बेबीज हो रहे हैं। हाँ जी, तो बुमराह है कैप्टन, और उसके बाद देखो इंशाल्लाह कोहली भाई की होने जा रही है सेंचुरी। कोहली भाई, मुझे लगता है कि कोहली भाई ये WTC का फाइनल खेल के रिटायरमेंट ले लेंगे। WTC का फाइनल भी आ गया अभी, जमीन पे आओ, हम तो पहुंच ही जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। अच्छा यार, ये कॉन्फिडेंस हमने पहले भी हराया हुआ ना। आप तो अभी जीते हो, 22 साल के बाद जीते हो ना पाकिस्तान। हमारी तो आदत है आपको। हमारी तो आदत है। हाँ जी, जब 2008 में धोनी के साथ टीम गई थी ना ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने मैच जीत के, धोनी ने ऐसे बोला था कि जब हम मैच जीत जाएंगे ना, सीरीज जीत जाएंगे, तो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ताकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को ये लगना चाहिए इट्स जस्ट अनदर डे फॉर देम। लाइक धोनी इज वेरी स्मार्ट कैप्टन। तो वो जीत गए थे क्या? हाँ जी, जीत गए थे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच पहले नहीं, ओडीआई सीरीज। हाँ जी, तो इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अभी जो हमारे बच्चों ने सेलिब्रेट किया, इनको नहीं करना चाहिए? अरे आप बहुत ज्यादा कर देते हो। क्योंकि आपके प्लेयर्स का माइंडसेट तभी पता चल जाता है ना। जैसे आप अफगानिस्तान को हरा के हम सेलिब्रेट नहीं करते यार। अफगानिस्तान से हमेशा क्लोज मैच हो जाता है ना। हाँ जी, तो आपके लिए वही बहुत बड़ी बात हो रही है, अफगानिस्तान को हरा दिया। नहीं, हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती। हम फंस ऐसे जाते हैं। हाँ जी, कि फिर हम जब निकलते हैं ना, उस पर खुश हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड टीम। दूसरी चीज ये है कि अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट अफगानिस्तान को ज्यादा ही पाकिस्तान वाले मैच को दिल पे ले जाते हैं। वो मैच के अंदर बड़े, अरे वो आपको प्लेयर नहीं समझते ना। नहीं, वो हमें इंसान नहीं समझते। हाँ, ठीक है, वो तो आपका कोई मजहबी तो कोई मसला नहीं। हमने ही हालांकि उनको रेफ्यूज दिया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो थोड़ा हमसे ही वो हो गए। खैर, अफगानिस्तान इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम अपने मुल्क, बट आपको आपका ये जो पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, दिस वर्ल्ड कप, हाँ जी यार, वो तो आप कहते हैं कि टीम में यूनिटी नहीं थी। मसला ये है कि यार हमारा पहले भी आप कुदरत के निजाम से पहुंचते। नहीं, हाँ ये तो है, हम कुदरत के निजाम से ही पहुंचते थे हमेशा। मसला ये था कि हमारे प्लेयर्स को ना, स्पेशली बॉलर्स को, अगर आप शुरू में डर के खेल लेते हो ना, तो वो आप पे हावी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको शुरू में पीट देते हो ना, तो वो भौखला जाते हैं कि अब क्या करें। दूसरी चीज़ ये, मैं अभी भी बोलता हूँ कि बाबर आजम को मैं कैप्टन नहीं मानता। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब जैसे रिजवान था, उस 2 विकेटें गिरी, उसने 5 स्लिप लगा दी ओडीआई के अंदर। ठीक है, कैप्टन था ना, अटैकिंग माइंडसेट के साथ गया। बाबर आजम को रन पड़ने को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर उन्होंने शादाब को खिला दिया, जिससे पिछले 5 साल में शायद एक ही कोई अच्छी बॉल हुई होगी। शादाब तो मैच विनर है ना उसका। नहीं, वो नवाज था। नवाज ऐसे यार, वो यार बड़ा खुश हुआ था, मैं जीत गए। अच्छा, मैं बाय द वे एक क्या डिस्क्लोजर देना चाह रहा हूँ। मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था 2011 में मोहाली के बाद। वो आपका हार्ट ब्रेक हुआ? वो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। ये भाईजान मुझे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कहते हैं कि सुबह हारने के लिए तैयार हो। मैंने बड़े दिल बर्दाश्त उसमें कहा कि हाँ, हार ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं सुबह उठा, मैंने मैच नहीं देखा। मैं बड़े मज़े से, मैं जब शाम में उठा तो टीवी नहीं चल रहा था, तो मैं कहा बल्लू क्या हुआ मैच का? तो कहता है जीत ही गया पाकिस्तान। मैं कहा है? फिर मैंने खोला तो 5 आउट। तो उसके बाद से मैं क्रिकेट पे वापस लगा। अगर तुम मुझे ना लगाते ना उस दिन क्रिकेट पे, तो मैं क्रिकेट कभी नहीं, जिंदगी में नहीं देखने। अरे अच्छा होता बच जाते, आपने इतने हार उसके बाद भी देख ली पाकिस्तान की। मेरे साथ ये मसला है, या तो मैं मुझे लगता है मैं पाकिस्तान के लिए नहुसत हूँ। जब भी मैं मैच लगाता हूँ पाकिस्तान हारना शुरू हो जाता है। अरे आपके सारे प्लेयर, सारे बंदे थोड़ी हो सकते हैं नहुसत। नहीं, मैं हूँ ना नहुसत। जब मैं ना देख रहा हूँ, लोग मुझे बोलते हैं अरे मैच लगाओ, मैच लगाओ, क्या खेल रहा है पाकिस्तान। जैसे ही मैं लगाता हूँ अरे 2011 के बाद कौन सा क्या जीत लिया उन्होंने? किसने? पाकिस्तान की टीम ने। हाँ जी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया, बस एक ही है। वो भी आप कितनी मुश्किल से पहुंचे थे। पहुंच तो गए ना। हाँ जी, नहीं उसके बाद भी आप पहुंचे तो आप फिर भी हो, बट आप जीतते नहीं हो। आपकी वॉरियर मेंटालिटी नहीं यार। देखो, चोक हो गया फाइनल में, ठीक है, वो हर दफा कर जाते हो। तो आपने भी 2000 हमारी टीम 2023 के वर्ल्ड कप में ओडीआई में आपने भी चोक ही किया है। डोमिनेट करके 240 कोई डोमिनेट नहीं किया था आपने। पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करके, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट कर दिया और फाइनल में आकर चोक कर दिया। अरे वो तो हम न्यू चोकर्स बनने वाले थे। वो तो शुक्र है कि हार्दिक पांड्या। नहीं 2019 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप यार, इंडिया के अंदर जो हुआ है 240 मारा। अगर हम T20 फाइनल हार जाते तो हम न्यू चोकर्स थे। हाँ, ये बात है। हाँ जी, बट वो हार्दिक पांड्या ने बचा लिया। हार्दिक पांड्या, ये उसने बचाया यार। सूर्य कुमार यादव ने बचाया ना कैच। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग
अबे उसकी बॉलिंग, उसको छक्का खा लिया था वो तो सूर्य कुमार यादव कैच नहीं करता। हार्दिक पांड्या का लक बहुत बेकार चल रहा था ना एक साल। हाँ सही बात। अरे वो भाई वो सिनेमैटिक स्टोरी है यार उसकी, एक साल से जैसे वो मोहाली में किसी भी ग्राउंड में, मुंबई के ग्राउंड में जाता था तो वो बू हुआ हर जगह पे। लेकिन चलो क्या करें, हर किसी का दिन होता है, उस दिन उसका दिन था। और उसके बाद जब उसने वो एंट्री ली थी इंडिया में वर्ल्ड कप के साथ, ओह यार ह्यूरिक मोमेंट क्या मोमेंट था वो। क्या मोमेंट था। चलो हम क्रिकेट पे अब बड़ा वो हो गया, आईपीएल का क्या सीन है? आईपीएल तो फिलहाल तो रिटेंशन हुई है। मुझे एक वैसे आपकी बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे ये लगता है कि आपके जो प्लेयर्स है ना वो रेड बॉल क्रिकेट कम खेलते हैं। हाँ, आपके बॉलर्स बहुत कम खेलते हैं। इसकी वजह से आपकी क्रिकेट डाउन रेट हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, जिस वजह से क्योंकि जैसे शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, तो ये तो शाहीन अफरीदी की पेस भी नहीं रही अभी तो। अच्छा मैं तुम्हें फनी स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है? अब मैं, हालांकि इट्स माय कंट्री एंड आई शुडंट बैश इट लाइक दिस, बट पाकिस्तानियों के साथ ना थोड़ा सा एक मसला है, हम ज़्यादा टाइम तक टिक के कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपकी सरकार भी नहीं बनती। हाँ वो एक नवाबियत है या जो भी है, आप उसको कुछ भी बोलो, ठीक है? अब जैसे इकोनॉमी वगैरह कुछ भी हो रहा था तो ग्रोसरी करने के लिए बंदा जाता है ना, तो बंदा बोलता है यार मैं प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लूँ, मैं क्यों प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ इंडिया क्यों लूँ? अब एक दो दफ़ा आपने चावल उठाए, उसमें से आपको ऐसी माशाल्लाह क्वालिटी मिली कि आपने बोला नहीं यार प्रोडक्ट ऑफ इंडिया सही है, एटलीस्ट डिलीवर तो करते हैं। मेरे एक अंकल हैं, उनका काम ही यही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो मैंने उनको कहा कि आप हर चीज़ आप इंडिया से मंगवा रहे हो, मसाले इंडिया से, सब कुछ आप पाकिस्तान से मंगवाओ, हमारी इकोनॉमी पहले ही इतनी घटिया चल रही है, आप उसको थोड़ा सपोर्ट करो एज अ पाकिस्तानी, ठीक है? उन्होंने कहा बेटा सबसे पहले मैंने यही किया था, लेकिन पाकिस्तानी पहले कंसाइनमेंट पर डिलीवर नहीं कर पाते। आपको वैसे तो बोलेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, बेस्ट क्वालिटी और सब कुछ, तो अब पता नहीं ये 2 नंबरी है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। उसके बाद हम रोते हैं कि यार हमें लीडर अच्छे नहीं मिले। तो आप हमारे इस्लाम में सहेंगे या कहते हैं, पता नहीं आई डोंट नो इस्लाम में या नहीं, कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान, कि जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही उनको लीडर मिलते हैं। हाँ जी, लोगों के बीच में से हुक्मरान निकलते हैं। हाँ, तो बस फिर हम अपनी किस्मत को रोते हैं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत हो गई है। खैर, अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर मुझे ये कमरा पेंट करवाना हो आपसे, तो आप मुझे कितना चार्ज करेंगे? अरे आपको तो फ्री में कर देंगे। अरे अगर किसी और को करना हो तो नहीं, मतलब लेट्स से आप बहुत हमारे अच्छे कस्टमर हो, क्योंकि हम जब बेसमेंट्स का प्रोजेक्ट शुरू करने लगे थे, हमारे साथ ये हुआ था कि एक कोई कस्टमर था हमारा, बहुत अच्छा कस्टमर है 3-4 साल से, उसने हमें बुलाया था वॉशरूम की वो टॉयलेट सीट फिक्स करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए। तो वो हमने फ्री में ठीक कर दी थी, उसके हमने पैसे नहीं लिए थे उससे। मुझे ये था कि क्या पैसे लूँ, क्योंकि हमारा क्लाइंट बहुत अच्छा है ना, अगर दे देगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी के ऊपर एहसान रखते हैं तो वो बंदा याद रखता है, उसकी वजह से उन्होंने हमें बेसमेंट का प्रोजेक्ट दिया। नहीं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, अब आप किसी के ऊपर एहसान रखो ना, तो जो अच्छे होते हैं ना फितरतन, हाँ जी, वो याद रखते हैं। जो फितरतन टेढ़े होते हैं ना, वो याद नहीं रखते। अभी मैंने एक काम किया, एक बंदा आया, उसने बड़ा कोई ऑर्डर किया, और वो आया मेरे पास कि मैं आपका रोज़ाना कस्टमर हूँ और ये सब कुछ, मुझे सब जानते हैं। हालांकि मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं अभी भूल गया हूँ वॉलेट, मैं आपको बाद में कर दूंगा। मैं कहा चलो यार ठीक है, बच्चे की बर्थडे, 2 महीने हो गए उस बात को, वो बंदा आज तक स्टोर नहीं आया, ठीक है? तो यानी ये आप एहसान, जिसकी फितरत अच्छी है, जिसकी तरबियत अच्छी है, जिसके माँ बाप ने उसकी पेरेंटिंग यानी जो भी है अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, उसके ऊपर आप एहसान करोगे तो वो उस एहसान का रिटर्न आपको डबल में करेगा। लेकिन जिसके साथ मसला ही है, उसके ऊपर आप एहसान भी कर दो, कुछ भी कर दो, उसने आपको डस के ही जाना है। बट जो भी है, जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको मिल ही जाएगा। हम किसी भी कस्टमर के पास, जैसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जो आपने पूछा था ना पहले कि किसी ने पैसे रखे हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, कई बार ऐसा होता है हमारे 100, 200, 300 डॉलर रह जाते हैं, हम लेने नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार कस्टमर को तंग करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि जितना टाइम इसमें लगाएंगे उससे अच्छा हम कोई बेटर अपनी जॉब लाइक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अभी सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में ये काम कैसा चल रहा है? सर्दियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो ज्यादा रेनोवेशन करवा लेते हैं, टैक्स रिटर्न्स आते हैं ना। हाँ जी, बट सर्दियों में ऐसा नहीं है। सर्दियों में मोस्ट ऑफ द लोग जैसे बैक होम चले जाते हैं, या शादियां वगैरह, आपको पता है हमारे तो क्लाइंट्स यही साउथ एशियन ही हमारे क्लाइंट्स, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सर्दियों में वैसे तो फिलहाल कम होता है, बट जैसे मेजर प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे, जैसे
अभी फिलहाल 10+ प्रोजेक्ट चल रहे हैं GTA में। हाँ जी, उसमें से एक गल्फ में बेसमेंट चल रही है, एक ब्रैम्पटन में बेसमेंट बना रहे हैं, एक मिल्टन में बेसमेंट बना रहे हैं, ये तो नई बेसमेंट्स बन रही है ना, और एक बोल्टन में है। तो हमें ये होता है कि लाइनअप के साथ चला रहता है, तो ऐसे मतलब हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं हमारे, और ये सारी चीजें सिर्फ रेफरेंस की वजह से है। और बताइए फिर शादी कब कर रहे हैं? शादी घर वाले तो अभी लड़ाई करके आए हैं मुझसे थोड़ी देर पहले। अरे वो अभी बोलते हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले। मैं हमेशा ये बोलता हूँ नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। मुझे लगता है कि अभी मेरे पास मतलब है टाइम थोड़ा एक्सप्लोर करना है दुनिया को। दुनिया को मतलब कुछ और तो एक्सप्लोर नहीं करना आपको? अरे नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ से हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं ना, हम लाइक यहाँ पे आके ये लगता है कि छोटे से गांव से आए, तो वहां पे फील नहीं होता है। वहां पे तो ये लगता है दुनिया यही है। तो अभी यहाँ पे आके लगता है कि नहीं, बहुत ही नीचे से आए हैं, यहाँ पे आके बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ देखना बाकी है। मुझे लगता है शादी के बाद थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर तो फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए। अभी हमारे पास ये है कि हम कुछ भी बना लें, घर वाले पैसे मांगते हैं, घर वालों का होता है कि हाँ जी भाई, तो तुम्हें क्या जरूरत है, या कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। जब शादी होगी तो उसके बाद ही लाइफ थोड़ी सेटल होगी। सही बात है, लेकिन शादी में अगर आप यहाँ की लड़की है, कुछ भी है, आप यहाँ पे कर रहे हो, तो फिर आपकी दो इनकम स्ट्रीम भी हो सकती है ना, या आप योर वाइफ्स वर्किंग, यू आर वर्किंग, तो इट कैन हेल्प यू इन अ वे, सर्टेन वे हो सकती है। बट फिलहाल मतलब माइंडसेट नहीं, अभी ये है कि थोड़ा सा घूम ले या थोड़ा एक्सप्लोर कर लें दुनिया को। चलो शादी के बाद फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये बात वो बहुत मसले मसाइल शुरू। आपकी तो वही पड़ी है, तो पता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। हाँ जी। खैर बलजीत सिंह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। आपके पास टाइम होता तो है, लेकिन आप मुझे बहुत कम टाइम देते हैं। शक्ल आप अपनी कम दिखाते हैं, ये क्यों है आपके साथ मसला? अरे मसला नहीं है कि मैं चाहता हूँ आपसे मिलना, बट ऐसा लाइनअप्स में बहुत चीजें स्केड्यूल हुई पड़ी होती है ना। चले, तो आप मुझे घर में जब भी रेनोवेशन करवानी होगी, फिर अपना नंबर देके जाएं लोगों को। हाँ जी, हमारा नंबर है 6475008592। और जिसको भी कनाडा, ओंटारियो, GTA में कहीं भी रेनोवेशन करवानी हो तो बलजीत सिंह को कांटेक्ट कीजिए आपको, और मेरा रेफरेंस दे दीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा। हाँ जी, काफी अच्छा। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अरे नो प्रॉब्लम भाई। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।